ये सरकार से इतनी परेशान हैं कि सब लोग सरकार को हटाना चाहते हैं। सरकार और चुनाव आयोग अगर कायदे से चुनाव कर दे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सरकारें को तो प्रशासन होता है, तो उनके इशारे पर प्रशासन के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। आपके साथ कृष्णा, हम इस वक्त मऊ में हैं और हमारे साथ मऊ लोकसभा के प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली जी हैं, जो मऊ लोकसभा के प्रभारी हैं। मऊ में निकाय चुनाव चल रहा है। सर, कैसा चल रहा है मऊ का निकाय चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है, आप घूम कर के देख लीजिए। ये समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जो हम लोगों के नेता हैं, गरीब मजलूम सभी लोग एक साथ, नौजवान, ये सरकार से इतनी परेशान हैं कि सब लोग सरकार को हटाना चाहते हैं। चाहे वो गांव पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, ये सरकार और चुनाव आयोग अगर कायदे से चुनाव कर दे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। सर, जैसे पहले चरण का जो मतदान हुआ है, जिस तरह से आरोप लगे हैं बूथ कैप्चरिंग को लेके, आप करहल के भी प्रभारी रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, और इस बार मैनपुरी में पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक वहां के जो जिलाध्यक्ष थे आलोक कुमार शाह के आरोप लगाते रहे तमाम बूथों पे कि यहाँ प्रशासन ज़बरदस्ती हमारे साथ कर रहा है, नेता बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। ये तमाम आरोप देखने को लिए मिले मैनपुरी जैसे गढ़ में। ये सही है कि सरकार और प्रशासन के लोग, सरकारें को तो प्रशासन होता है, तो उनके इशारे पर प्रशासन के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और फर्जी वोट करा देते हैं। हमारे वोटरों का, जो हमारे समर्थक हैं समाजवादी पार्टी, जो नेताजी माननीय अखिलेश यादव या पार्टी को अपना सब कुछ समझते हैं, उनको वोट देने से वंचित किया जाता है। और लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो पूर्वांचल में आप लोग की क्या तैयारी है? 11 को वोटिंग है, जिस तरह से पहले चरण को आपने देखा। पूरी तैयारी है, जनता खुद तैयार है, और जब जनता तैयार होती है तो किसी का बस नहीं चलता। ये ऑटोमेटिक जनता वोट अपना करेगी। और समाजवादी पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं, यहाँ 8 माने टाउन एरिया है, 1 नगर पालिका है, सब पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री जी भी लगातार जनसभाएं कर रहे, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सत्ता होती थी तो युवाओं के हाथ में कट्टा थमा देते थे। क्या कहें? बाबा ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जी आए थे मऊ में, ये भी बात कहे हो। बाबा को सोचना चाहिए कि कट्टा कहाँ से पैदा होता है। ये उनको आजमगढ़ का और मऊ का इतिहास जान जाना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बाबा भी हैं, तो ये लिए उनको समझना चाहिए कि यहाँ मने ऐसे महापुरुषों की धरती है का नहीं ये मऊ आजमगढ़ दिया है, जो देश की सेवा के लिए नौजवान मने जा कर के बॉर्डर पर अपना वो शहीद होते हैं, देश की रक्षा करते हैं। एक एक लोग यहाँ से गए और देश की सेवा किए, चाहे वो हमारी महिलाएं हों, हमारी बेटियां हों, या हमारे पुरुष हों, या नौजवान लड़के हों। लेकिन आज के डेट में उनको हर तरह का सुविधा है, न उनको रोज़गार मिल रहा है, न उनकी पढ़ाई लिखाई कायदे से चल पा रही है। ये सब सिस्टम सरकार बिगाड़ करके झूठा इधर का उधर करती है कि कट्टा। बाबा को तो कतई ये बात नहीं कहना चाहिए कि कट्टा आजमगढ़ में पकड़ा दिया जाता है, मऊ में पकड़ा दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनको अपने विकास के बारे में बताना चाहिए, अपने काम के बारे में बताना चाहिए। ये स्वास्थ्य विभाग किस तरह चल रहा है, शिक्षा विभाग किस तरह चल रहा है, बिजली विभाग किस तरह चल रहा है, जनता को हम क्या सुविधा दे रहे हैं, उनके तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं, उनके रोजगार के लिए क्या रहे हैं, महंगाई कितना कंट्रोल कर रहे हैं, इस पर बताना चाहिए। ये दिमाग जनता को नहीं भटकाना चाहिए। मंत्री जी, इनकी एक बुलडोजर नीति चल रही है, बुलडोजर चला जाता है और कहते हैं कि आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कहते हैं 100 में 96 रोजगार है, सिर्फ 4 बेरोजगार है, जिस तरह से बीजेपी ने, ये कहते हैं बीजेपी के लोग। अच्छा बताओ, देखिए ये बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग है और उसी के आधार पर ये झूठ बोल करके मैंने ये सत्ता सरकार बनाते हैं। और
गरीबों का जो जिस तरह का आज दशा है, इतनी महंगाई है कि गरीब अपने बच्चों को न तो फीस दे पा रहा है, न तो कपड़ा दे पा रहा है, न तो उनको भोजन दे पा रहा है, और उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते। वह 5 किलो 60 रुपये का चावल दे करके कहते हैं हम बांट दिए। जाइए ना, देखिए यहाँ राजभर की हालत क्या है, चौहान की हालत क्या है, प्रजापति की हालत क्या है, ये पिछड़े लोगों की हालत क्या है, दलितों की क्या हालत है, ये अकलियत के लोगों की क्या हालत है, बड़े लोगों में भी बहुत तमाम लोग गरीब है, उनकी हालत क्या है। ये तो किसी से छिपा नहीं, ये तो गाँव में लोग रहते हैं ना। इनके बारे में अध्ययन करना चाहिए कि इनके लिए क्या, मैंने कोई उनको रोजी रोजगार से जोड़ दिया जाए। तो कैसा चल रहा है, कितने वोटों से आप यहाँ लोग? ऐसा है कि देखिए माननीय राष्ट्रीय कोई मैंने उनको बताने की जरूरत नहीं। आज पूरे देश में एक ही ऐसे नेता हैं जो जमीन से लेकर के और हर समस्या को वो जानते हैं और नौजवानों पर उनका विश्वास ज़्यादा है, इसलिए वो अपने हिसाब से कैंडिडेट बना दिए। वो आबिद अख्तर को, वो नया लड़का है, बहुत सज्जन है, समाज सेवी है, और उसको सारे यहाँ के जितने सम्मानित लोग हैं सभी लोगों ने माना है, हम देख रहे हैं। और यहाँ तक कि जो वर्तमान में अभी चेयरमैन थे उन्होंने भी अपना समर्थन आशीर्वाद उनको दे दिया है। जो और लोग कैंडिडेट थे वो सारे लोगों ने अपना समर्थन दे दिया है। मऊ के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, सारे लोग लग कर के उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये मत पूछिए कितना ये जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। देखिएगा एक दिन 2 दिन जाते जाते सारे वोट एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग ऊपर करके भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। लास्ट सवाल मंत्री जी, लोकसभा चुनाव 24 में है, इसको हम क्या निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जाए, क्योंकि पूर्वांचल में क्या स्थिति रहेगी? एक दिशा तो ये चुनाव देगा ना, ये चुनाव एक दिशा देगा 24 के लिए। और 24 में समाजवादी पार्टी, आपको क्या बताना है, आप लोग तो घूमते रहते हैं, हर मोहल्लों में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, हर लोगों से बात करते हैं। आज के डेट में 24 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट ये समाजवादी पार्टी जीतेगी, और मऊ तो निश्चित जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली जी थे, जो मऊ लोकसभा के प्रभारी हैं। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आबिद अख्तर हैं, और 24 के चुनाव से पहले इस निकाय चुनाव को हम सेमीफाइनल के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यह चुनाव 24 के चुनाव के लिए एक दिशा और दशा तय करने का काम करेगा। पहले चरण का मतदान हो चुका, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करती है 24 के चुनाव को देखते हुए।